बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में एक बार फिर बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है। वोट चोरी के मुद्दे पर तेजस्वी राहुल की जोड़ी को बड़ा झटका लग सकता है, जिसके लिए बिहार बीजेपी के पोस्टर किंग गिरिराज सिंह ने बड़ा खेला कर दिया है और गिरिराज के एक बयान से बिहार की सियासत में हड़कंप मच गया है। दोस्तों, राहुल तेजस्वी पर एफआईआर की बात हो रही है। दूसरी ओर बीजेपी ने चुनाव आयोग से बिहार चुनाव में बुर्का पर बैन लगाने की मांग की है और इससे महागठबंधन की नींद उड़ गई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी इस पर बड़ा बयान देकर महागठबंधन को फंसा दिया है। वहीं विपक्ष की ओर से तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद बीजेपी और जेडीयू आग बबूला है। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी राहुल को वोट चोरी में बड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और क्या बुर्के में वोटिंग पर आगामी चुनाव में रोक लग जाएगी? नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है और मैं हूं नवेंदु। आज के इस वीडियो में बात करेंगे वोट चोरी में बुरे फंसे राहुल तेजस्वी की, साथ ही बीजेपी की उस नई मांग की जिसने प्रदेश की सियासत में सनसनी मचा दी है। चुनाव से पहले बिहार का सियासी पारा हाई, गिरिराज सिंह के बयान से मच गया बवाल। वोट चोरी पर बुरे फंसे तेजस्वी राहुल, बिहार चुनाव में बुर्के में नहीं होगी वोटिंग। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के वोट चोरी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जबरदस्त पलटवार किया, राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, चोर चोरी के खिलाफ बोल रहे हैं, जिन्होंने जीवन भर लूटा है वे बोल रहे हैं। लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। वे एसआईआर के बारे में भ्रम फैलाते हैं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर मुकदमा चलना चाहिए, उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। यह बयान है केंद्रीय मंत्री और बिहार बीजेपी के सीनियर लीडर गिरिराज सिंह का और उनके इस बयान के बाद हर ओर चर्चा हो रही है। क्या वोट चोरी पर राहुल तेजस्वी पर एफआईआर दर्ज होगा? क्या दोनों जेल जाएंगे? दोस्तों, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन जितना हल्ला इन दोनों ने वोट चोरी को लेकर बिहार में मचाया वो ग्राउंड पर शून्य नजर आया। आपको हम बिहार के लोगों की वोट चोरी पर राय सुनाते हैं। आखिर जमीन पर इसका असर क्या है, कितना है? हम तेजस्वी यादव से कहना चाहते हैं, जो अभी वोट चोर गद्दी छोड़ नारा चला रहे हैं पूरे बिहार में, सबसे पहले उनसे पूछिए चारा चोर बिहार छोड़ का नारा वो कब देंगे। वो पूरा जो है बिहार को लूट के खा गए, पूरे खानदान का जो है खानदान का विकास करने में लगे हुए हैं। तो वो सबसे पहले ये बताए जो वो विकास के लिए क्या किए। वो मोकामा में इस बार देखे हैं वो कलम बांट रहे हैं, उनका बांट रहे थे कि फेंक रहे थे? ऐसे फेंक रहे थे कलम। उनका पिताजी लाठी लावन तेल लगावन वाली बात करते हैं और बेटा आज कलम बांट रहे हैं। यही परिवर्तन है बिहार में। जो लाठी चलाने के लिए आएगा उसको यहाँ पे वोट नहीं मिलेगा। वही बात है जो वो भी कलम बांटने पे मजबूर है। ये सब सिर्फ बीजेपी की देन है और एनडीए सरकार की देन है, जो आज जो है तेजस्वी यादव भी कलम बांटने पे मजबूर है। आप सही को सही मानो कि कुछ हुआ है, लोग खुशहाल है, हम भी ऐसे ही करेंगे। इस सब का पॉइंट ही लूज रहता है तो क्या करना। वोट चोरी की बात जो कर रहे हैं लगातार, आज भी राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमिश्नर है वो भी मिले हुए मिलकर वोट चोरी करवा रहे हैं। पप्पू है वो ऐसे ही कहते रहेंगे, ऐसे ही घूमते रहेंगे। कांग्रेस कहाँ से कहाँ चला गया, ऐसे ही भाषा पढ़ना है। वो क्या समझते हैं, क्या करते हैं? आजकल सबके हाथ में मोबाइल है। दिल्ली में क्या हो रहा है संसद में सबको पता है। कुछ है कि जनसंख्या ज़्यादा है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, पैसा दे करके खाना देंगे, गाड़ी देंगे, चलो तो पीछे लग जाता है, उसका भी खाओ उसका भी खाओ, इसीलिए कुछ बोल देते हैं। नहीं तो सच्चाई से सब अवगत है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वोट चोर है। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, वो पप्पू हैं, वो पप्पू हैं। पप्पू कुछ भी बोलेंगे तो हम लोग कहेंगे हाय 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 पप्पू बाबू हाय 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 हाय। पप्पू जी सुनिए, इस
मीडिया बंधु भाई के तरफ से आपको एक संदेश देना चाहता हूँ। हम लोग बिहार के बिहारी और भी मजबूत बिहारी हैं, हम लोगों को आप नहीं बरगला सकते हैं। तो आपने देखा, सुना और आप समझ भी गए होंगे कि बिहार में वोट चोरी का मुद्दा जमीनी स्तर पर इसका कितना शोर है और इसकी सच्चाई क्या है। लोगों की बात से यह साफ पता चलता है कि राहुल तेजस्वी केवल झूठ और भ्रम फैला रहे हैं और इसी को लेकर गिरिराज सिंह ने दोनों पर एफआईआर की मांग की है। और अब तो सोशल मीडिया पर भी लोग जमकर महागठबंधन को फटकार लगा रहे हैं कि बिहार में राहुल गांधी ने झूठा प्रचार कर न सिर्फ तेजस्वी की नैया डुबा दी बल्कि एनडीए को फायदा पहुंचा दिया। तेजस्वी यादव के द्वारा चुनाव आयोग से फेयर इलेक्शन की मांग पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी पलटवार किया और कहा कि हम लोगों ने भी फेयर इलेक्शन कराने की मांग की है, धांधली किसी की नहीं चलेगी। यानी वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल तेजस्वी हर ओर से घिरते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से एनडीए उन पर लगातार हमले कर रहा है और बिहार की जनता जो राय रख रही है उससे तो यही पता चल रहा है कि ये जो गुब्बारा था वो चुनाव से पहले फूट गया और राहुल ने न सिर्फ तेजस्वी को डुबा दिया बल्कि महागठबंधन का पूरा समय भी इसी में बर्बाद कर दिया, जिसका ग्राउंड पर कोई फायदा देखने को नहीं मिला। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर पूरा करने वाले 90,000 से अधिक बीएलओ का आभार जताया और उन्हें सम्मानित भी किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि बूथ के कमरे के बाहर मोबाइल जमा करना होगा, वोट देने के बाद मोबाइल फिर से ले सकते हैं। पिछले साल ही यह व्यवस्था शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथ के 100 मीटर की दूरी पर कैंडिडेट अपना बूथ लगा सकते हैं। बिहार समेत हर जगहों पर अब 100% वेबकास्टिंग की जाएगी। बिहार के चुनाव से एक नई शुरुआत हो रही है। प्रत्याशियों का कलर फोटोग्राफ लगाया जाएगा। बिहार पूरे देश को नया राह दिखाने जा रहा है। 17 नए परिवर्तन बिहार चुनाव में देखने को मिलेंगे, यह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का दावा है। तेजस्वी का नीतीश कुमार पर हमला। वहीं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सीएम नीतीश पर हमला बोला है और उनके स्वास्थ्य पर सवाल उठाए। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि एक प्रदेश के सीएम को इस दयनीय स्थिति में देखकर आपको कैसा लग रहा है? क्या अजीब हरकतें करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? आपको क्या वो मानसिक तौर पर स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं? क्या साजिशन इनकी ऐसी हालत बीजेपी के इशारे पर इनकी खास भुंजा पार्टी ने प्रसाद या अन्य खाद्य पदार्थ खिलाने के बहाने नहीं की है? बिहार के बहुसंख्यक ये सच्चाई जानते हैं। वहीं बीजेपी जेडीयू तेजस्वी के इस बयान पर हमलावर है और कह रही है कि तेजस्वी हार के डर से ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं क्योंकि वो बौखला गए हैं और उन्हें लग रहा है कि बिहार चुनाव में उनकी नैया पार होने वाली नहीं है। क्या बिहार चुनाव में बुर्के पर लगेगी रोक? बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी ने चुनाव आयोग के सामने कई महत्वपूर्ण मांगे रखी हैं। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता वाली टीम से मुलाकात की और चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और सुचारू बनाने के लिए कई सुझाव भी दिए। बीजेपी की सबसे प्रमुख मांगों में से एक ये भी थी कि मतदान केंद्रों पर बुर्का पहनकर आने वाली महिला वोटरों की पहचान सुनिश्चित की जाए, उनकी जांच की जाए। दिलीप जायसवाल ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बुर्का पहनी महिलाओं के चेहरों का मिलान उनके वोटर आईडी कार्ड और एपिक नंबर से हो ताकि केवल वास्तविक वोटर ही अपने वोट का उपयोग कर सकें। पार्टी का उद्देश्य फर्जी वोटिंग को रोकना है। वहीं इस मांग पर विपक्ष खासतौर पर आरजेडी बिलबिला गई और पार्टी ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इसे सियासी साजिश करार देते हुए कहा, बीजेपी अपनी सांप्रदायिक सियासत को चुनावी रंग देना चाहती है। हाल ही में एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट को अपडेट किया गया है जिसमें नई फोटो वाली एपिक जारी हो रही है। पहचान की कोई समस्या नहीं है, लेकिन बीजेपी अल्पसंख्यक महिलाओं को निशाना बनाकर वोट बैंक तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये आरजेडी के आरोप है। आपको बता दें कि यह मुद्दा लोकसभा चुनाव के दौरान भी उठा था, जब दिल्ली बीजेपी ने बुर्का पहनकर वोट डालने वाली महिलाओं को सत्यापन की मांग की थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में भी स्पष्ट किया था कि धार्मिक भावनाओं के नाम पर बुर्का पहनकर वोटिंग संभव नहीं है और मतदाता पहचान पत्र के लिए फोटो भी अनिवार्य है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इसमें तड़का लगा दिया। उन्होंने बिहार चुनाव से पहले बुर्का को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बुर्का ऐसा होता है कि मर्द भी पहनकर चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब आप फोटो दिए हैं तो बुर्का पहनने की क्या जरूरत है?
कामकाजी महिला कौन सा बुर्का पहनती हैं। उन्होंने कहा कि वोट देने आ रहे हैं तो नॉर्मल ही आइए। अब यह देखना दोस्तों दिलचस्प होगा कि बिहार चुनाव में बुर्के पर बैन लगता है या नहीं। दूसरी ओर एनडीए के लोग कह रहे हैं कि वोट जिहाद को रोकना है तो बुर्के पर बैन लगाना पड़ेगा। आपने देखा होगा कैसे हाल के दिनों में लोकसभा चुनाव में, उसके बाद महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली के चुनाव में वोट जिहाद का मुद्दा गूंजा। कई ऐसे नेता थे जिन्होंने खुलकर वोट जिहाद की बात की और इस पर एनडीए खासकर बीजेपी आग बबूला है और वोट जिहाद को रोकने के लिए ये अपनाने की बात की जा रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बिहार चुनाव में बुर्के पर बैन लगता है या नहीं। वोट जिहाद को बुर्के से जोड़ा जा रहा है। हाल के चुनाव में, लोकसभा चुनाव 2024 में, चाहे बात विधानसभा चुनाव की हो, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, बीजेपी ने हर जगह वोट जिहाद का मुद्दा उठाया और इसके खिलाफ पार्टी ने सीधे सीधे बातें की। जबकि कई ऐसे नेता थे जिन्होंने वोट जिहाद की वकालत की, बयान दिए, जिसे लेकर जनता में भी बेहद आक्रोश नजर आया। तो क्या बिहार में अब महिलाओं को बुर्का उतारकर वोटिंग के लिए जाना पड़ेगा? यह तय तो चुनाव आयोग करेगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताइए। और राहुल तेजस्वी के वोट चोरी पर भी आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।